अमेरिका में कोरोना वायरस ने जिस तरह से तबाही मचाई है उससे वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इस स्थिति में बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं। जिस तरह की स्थितियां वहां बन रही हैं उससे ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि वहां रह रहे प्रवासियों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। महामारी की वजह से अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनी हो सकती है जिससे कई पेशेवरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनमें ज्यादातर भारतीय H-1B वीजा धारक हैं। आपको बता दें कि वर्तमान संघीय नियम जिस तरह के हैं उसके मुताबिक H-1B वीजा धारक की नौकरी छोड़ने के 60 दिनों के अंदर अमेरिका को छोड़ना अनिवार्य है, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन अब व्हाइट हाउस से मांग की जा रही है कि इस अवधि को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया जाए। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में छटनी की पूरी आशंका है। वहां आने वाले महीने वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। अमेरिका के अगर H-1B वीजा धारकों की बात करें तो आज हम आपको H-1B वीजा के बारे में बड़े विस्तार से जानकारी देंगे। आखिर ये H-1B वीजा है क्या, इसके क्या नियम हैं और ये किसके लिए हैं, आज हम आपको इस बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे बढ़ते हैं। दरअसल अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों को विदेशी कामगारों को जो वीजा दिया जाता है उसे H-1B वीजा कहते हैं, जिसे एक तय अवधि के लिए ही जारी किया जाता है। H-1B वीजा से जुड़े कई अहम सवाल उठते हैं। ऐसे में आइए एक एक सवालों पर गौर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि H-1B वीजा है क्या। अमेरिका में काम कर रही कंपनियां विदेशी व्यक्तियों को नौकरी देने की इच्छुक होती हैं तो कर्मचारियों को H-1B वीजा लेकर ही अमेरिका आना होता है और वहां की किसी कंपनी में काम करना होता है। ऐसे में कर्मचारी अमेरिका में भारत से बड़ी संख्या में हैं। भारत के IT प्रोफेशनल्स H-1B वीजा हासिल कर अमेरिका में काम करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि H-1B वीजा के लिए किस तरह की योग्यता की जरूरत होती है। H-1B वीजा के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है और 12 साल तक काम का एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। हालांकि कुछ शर्तों पर इसमें ढील दी जाती है। नौकरी के लिए जरूरी डिग्री और आवेदक डिग्री एक ही होनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि जिस काम के लिए उस शख्स को बुलाया गया है उसे वही खास डिग्री वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अमेरिका के पास US की कोई बैचलर डिग्री या फिर इसी के समकक्ष विदेशी यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। H-1B वीजा के लिए किसी व्यक्ति की तरफ से कंपनी को ही आवेदन करना होगा। अब आपको बताते हैं कि कितने समय के लिए इस वीजा को मुहैया कराया जाता है। दरअसल H-1B वीजा 3 साल के लिए उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसे मैक्सिमम 6 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीजा खत्म होने के बाद आवेदकों को अमेरिका में नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देना होता है। इसके लिए आवेदक को ग्रीन कार्ड मिलता है। अगर H-1B वीजा के खत्म होने के बाद किसी आवेदक को ग्रीन कार्ड अमेरिका ने नहीं दिया तो उसे अगले 1 साल अमेरिका से जाना पड़ता है और 1 साल बाद एक बार फिर से H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन करना होता है। अब आपको ये जानना चाहिए कि H-1B वीजा के क्या फायदे हैं। इस वीजा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए कोई भी विदेशी एप्लीकेशन डाल सकता है। वीजा धारक अपने बच्चों और पति पत्नी को अमेरिका ला सकता है। जब वीजा धारक अमेरिका में होगा तब तक वहाँ उसके परिवार भी रह सकते हैं। इस वीजा के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस वीजा के लिए कम से कम डॉक्यूमेंट की ही जरूरत होती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।